युहीऊना इला औलियाहिम, अपने दोस्तों पर, अपने चेलों पर शैतान भी वही करते हैं। अगर वही करते हैं तो शैतान नाजिल भी होते हैं। नहीं, मैं आइए फिर पढ़ता हूं कुरान की आयत। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन। अल्लाह कहता मैं तुम्हें बताऊं ये शैतान कहां उतरते हैं, ये शैतान किस जगह नाजिल होते हैं। फरमाया तनज़्ज़लुल अला कुल्ले अफाकिन असीम, शैतान नाजिल होते हैं हर झूठे पर, हर बदकार पर, हर गुनहगार पे। इमदाद हैदरी तारीख का कलेजा निकाल के आपके दिलों की तख्ती पे नक्श करने लगा। मुझे नहीं पता कौन जुमला रायगा करेगा, कौन दिल की तख्ती पे नक्श करेगा। अल्लाह ने कहा तनज़्ज़लुल अला कुल्ले अफाकिन असीम, ये शैतान नाजिल होते हैं हर झूठे पर, हर बदकार पर, हर गुनहगार पर, हर झूठे पर, हर बदकार पर, हर गुनहगार पर। अब मुसलमानों अपनी तारीख उठा के देखो वो कौन था जिसने कहा था मुझ पर शैतान गालिब आ जाता है, मुझ पर शैतान सवार हो जाता है। पता चले जिस पर शैतान गालिब आ जाए अल्लाह की नजर में वो झूठा भी है, गुनाहगार भी है, बदकार भी। तवज्जो है ना जी? जो झूठा भी है वो बदकार भी है, वो गुनाहगार भी है। जो बदकार भी हो, झूठा भी हो, गुनहगार भी हो, वो मासूम नहीं हो सकता। और जो मासूम नहीं हो सकता फिर वो नबी कैसे हो सकता है, फिर वो इमाम कैसे हो सकता है। जुमला दे दूं अगर आप थके नहीं है तो। लोगों ने हमें कहा जिस शिया जो हैं वो गुलू करते हैं। तवज्जो है जी आपकी? थक तो नहीं गए आप? ये गुलू करते हैं। अजान हो रही है, सलावत भेजे आले मोहम्मद। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद तिलावत फरमाए। तो जो है जी गुफ्तगू जारी रहे जी। ये गुलू करते हैं, लफ्ज़ इमाम पे बात आ गई तो फिर एक जुमला हदिया करूं। ये जो गुलू करते हैं पहले समझो कि गुलू कहते किसे हैं जी। ये गाली हैं, पहले गाली की तारीफ समझो। असल में एक ही बंदा है, वही गाली है, वही मुकस्सर है। तवज्जो है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। गुलू कहते किसे? गुलू का माना है हद से बढ़ाना। जुमला बड़ा कीमती है, जाया ना जाए। हद से बढ़ाना इसे कहते हैं गुलू। हद से बढ़ाने वाले को कहते हैं गाली। अब मैं बताऊं असल गाली कौन है। हद से बढ़ाने को कहते हैं गुलू। मिसाल दे रहा हूं, बच्चा खूबसूरत ना हो और मां कहे कि तू चांद है, ये है गुलू। ऐसा ही है ना जी। बंदे को बिस्मिल्लाह के ज़ेर ज़बर भी ना आते हों और बंदे कहें ये अल्लामा है, इसे कहते हैं गुलू। कोई अल्लाह ना हो और उसे अल्लाह कहा जाए, ये है गुलू।
मैं जुमला कहने लगा हूं, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। जिसे समझ नहीं आए उसे छुट्टी है, लेकिन जिसे समझ आ जाए, जो बात तक पहुंच गए, वो हाथ उठाकर अली को सलाम करे। खुदा न हो और किसी को खुदा कहा जाए, यह है गुलू। कोई नबी ना हो और उसे नबी कहा जाए, यह है गुलू। और कोई कमीना इमाम ना हो और उसे कह दिया जाए कि ये इमाम है, यही गुलू है। अब पता चला असल गाली कौन है। शैतान उतरते हैं हर झूठे पर, हर गुनहगार पर, हर बदकार पर, और इताअत है मासूम की। तवज्जो है जी। हमारे मजहब में, मजहब आले मोहम्मद में इताअत है मासूम की, और बैत भी मासूम की है। याद रखिएगा, आजकल हर बंदा मुंह उठा के जिस पीर की चाहता उसकी बैत कर लेता है। बैत का लफ्ज निकला है बय से, और बय का मतलब है बेचना। तवज्जो है जी। पंजाबी देहाती मजमा आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हमारे यहां जमीनें बाय दी जाती हैं। बाय का बे ये आयन बाय, बेच देना। बैत का मतलब है कि जब आप किसी के हाथ पे हाथ रख के उसकी बैत कर लेते हैं तो आप अपना तन मन धन सोच अकल बेच देते हैं। जब आपने किसी के हाथ पे हाथ रख दिया तो फिर आपका जो कुछ है फिर वो आपका नहीं रहा। न मर्जी आपकी, न इरादा आपका, न सोच आपकी, न वजूद आपका, फिर उसका हो गया जिसके हाथ पे हाथ रखा। फिर वो मालिक है जो चाहे करे, चाहे आपसे नेक काम करवाए या चोरियां करवाए, चाहे आपसे नेकी करवाए या बुराई करवाए, फिर वो मालिक है। इसीलिए आले मोहम्मद के मजहब में गैर मासूम की बैत हराम है। ऐसी बातें हर खतीब नहीं पढ़ता, मजलिसें करती हैं, लेकिन मैं साहिब मिंबर होने के नाते वाजिब समझता हूं लोगों को समझाएं। सैयद का हया है, सैयद का हया वाजिब है। छठे मौला फरमाते हैं जो सैयद का एहतराम नहीं करता अल्लाह उसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला कर देता है। बिला शरई ओज़र जो सैयद के एहतराम के लिए खड़ा न हो, अल्लाह उसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला करता है। एहतराम सदात वाजिब है, लेकिन बैत सिर्फ मासूम की होगी। तवज्जो है ना, मेरा पैगाम पहुंच गया। इताअत भी मासूम की है, बैत भी मासूम की है। अब अल्लाह से पूछते हैं कि किसकी इताअत नहीं करनी। कुरान और मासूम हमारा मौजू है ना, इताअत है मासूम की, तो फिर किसकी नहीं करनी। आइए फिर पढ़ता हूं कुरान की आयत, सूरह मुबारका माइदा। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तत्तबू अहवा कौमिन कद ज़ल्लू। खबरदार उसकी इताअत न करो जो नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी करता हो। मैं जुमला आसान करूं, उसकी इताअत न करो जो अपने नफ्स का गुलाम हो। तवज्जो है, यही तो वजह है मासूम अपने नफ्स का गुलाम नहीं होता। इसलिए कि मासूम का नफ्स नफ्स नहीं होता, उसका नफ्स नफ्सुल्लाह होता है। तवज्जो है, किसकी इताअत नहीं करनी, जो अपनी नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी करे, जो अपनी नफसानी ख्वाहिशों का गुलाम हो। नंबर एक, उसकी इताअत नहीं करनी। नंबर दो, किसकी इताअत नहीं करनी, कौमिन कद ज़ल्लू, जो कौम या जो बंदा पहले गुमराह रहा हो। जरूरी नहीं कि खतीब जोर जोर के चीख चीख के बोले तो फिर आप बोलेंगे। तवज्जो है, मेरी इल्मी गुफ्तगू अगर आप तक पहुंच रही है तो फिर आप बोले ना। तवज्जो है, सिर्फ गला फाड़ लेना तो कोई कमाल नहीं है, जोर लगा के खिताबत के जौहर दिखा लेना तो कोई फन नहीं है। मैं जब 10 दिन के बाद जाऊं तो कम से कम आप ये तो सोचें कि सिर्फ गला फाड़ के नहीं गया, कुछ दे के भी गया है। तवज्जो है,
इल्मी गुफ्तगू की कदर फरमाया करें। जब आप लोग कदर नहीं फरमाते ना, फिर खतीब जाकिर मेहनत नहीं करते। फरमाते हैं जब बंदे इल्मी गुफ्तगू पे बोलते नहीं, हमारी मजलिस फेल हो गई, तो क्या जरूरत है मेहनत करके किताबें और कुरान पढ़ने की। फिर वही रटी रिटाई कैसेटें लेके आ जाएंगे मिंबर पे। आप हौसला अफजाई किया करें, जो इल्मी गुफ्तगू करे, ताकि कल को हर जाकिर मेहनत करके मिंबर पे आए। तवज्जो है ना। ये जो इल्म का फुकदान है ना, उसकी वजह ये है कि आप चटपटी बातों पे बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन जब कोई इल्मी बात करे फिर आप खामोश हो जाते हैं। सलवात भेजे आले मोहम्मद पे। अब मुझे नहीं पता किसने गिनती की है ये नहीं, मैं अब तक कितनी आयतें पढ़ चुका हूं एक मजलिस में। तवज्जो है। नंबर 1, जो नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी करे उसकी इताअत नहीं करनी। जो कौम या बंदा पहले गुमराह रहा हो उसकी इताअत नहीं करनी। अब मुझे नहीं पता कौन जुमले तक पहुंचेगा, कौन जुमला जाया करेगा। जो गुमराह रहा हो उसकी इताअत नहीं करनी। पता चला जिसने 40 साल शराब पी हो वो मासूम नहीं होता। मौला जिंदगी। जिसने 40-45 साल बुत पूजे हो, कंकर को शंकर माना हो, वो मासूम नहीं होता, वो नबी नहीं हो सकता, वो इमाम नहीं हो सकता। अगला जुमला कह दूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमदाद अली हैदरी मौला हुसैन का सबसे छोटा जाकिर है, लेकिन हवाई बात कभी नहीं की। वही बात करता हूं जो डंके की चोट पे कर सकूं, जो किताबों में साबित कर सकूं। कोई बंदा हवाला देखना चाहे, मैं हवाला न दिखाऊं, सुबह कयामत तक आपका मुजरिम हूं। अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों से यह रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। इशारा आपने समझना है, जो समझ गया उसे मैं सलाम कर रहा हूं। वो मासूम और नबी नहीं हो सकता कि सगी बहन जिससे कुरान छीन के कहे इसे छोड़ दे, तू तो नजासत के बाद गुस्ल भी नहीं करता। मैंने लफ्ज बड़ा मोहतात इस्तेमाल किया है, बाखुदा लफ्ज में छुपा गया हूं। जो किताब में लफ्ज है वो पढ़ूं। आले सुन्नत भाइयों की मोतबर तरीन किताब में बहन ने जो भाई को कहा था, लफ्ज ये है कि इसे छोड़, ये अल्लाह की पाक कलाम है, तू तो गुस्ले जनाबत नहीं करता जुनब होने के बाद। जिसकी नजासत का ये आलम हो वो मासूम कैसे हो सकता है, वो नबी या इमाम कैसे हो सकता है। तवज्जो है। और पढ़ूं, और किस किस की इताअत नहीं करनी। आइए फिर पढ़ता हूं कुरान की आयत। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा। अल्लाह कहते अपने रब के हुक्म पर सब्र कर, वला तुति मिनहुम, और इनमें से किसी की इताअत नहीं करनी। किन में से? आसिमन औ कफूरा, जो नाशुक्रा हो उसकी इताअत नहीं करनी, जो काफिर हो उसकी इताअत नहीं करनी। तवज्जो है। कितने लोगों की इताअत नहीं करनी? जो नफसानी ख्वाहिशों का गुलाम हो उसकी इताअत नहीं करनी। तवज्जो है। जो गुमराह रहा हो उसकी इताअत नहीं करनी, जो नाशुक्रा हो उसकी इताअत नहीं करनी, जो काफिर हो उसकी इताअत नहीं करनी। अब इमदाद अली हैदरी जुमला पढ़ने लगा है, अपने कलेजे की ताकत देने लगा हूं और अपनी शुजात के जोर पे जुमला पढ़ने लगा हूं। अगर मैंने जुमला न पढ़ा तो शायद मौला मुझे माफ न करे। अब जबान तक जुमला आ गया है, जुमला जिसे समझ आए इमदाद अली हैदरी उसे सलाम कर रहा है। पूरी तकरीर एक तरफ, पूरी तकरीर भूल जाना, लेकिन ये जुमला न भूलना। अल्लाह ने कहा कि गुनहगार की इताअत नहीं करनी, अल्लाह ने कहा नाशुक्रे की इताअत नहीं करनी, अल्लाह ने कहा काफिर की इताअत
इताअत नहीं करनी। अल्लाह ने कहा नफसानी ख्वाहिशों का गुलाम हो उसकी इताअत नहीं करनी। काफिर की इताअत नहीं, न शुक्रे की इताअत नहीं, गुनहगार की इताअत नहीं, काफिर की इताअत नहीं, न शुक्रे की इताअत नहीं। हर बंदा तवज्जो करे तो मैं जुमला पढ़ूं। न शुक्रे की इताअत नहीं, काफिर की इताअत नहीं, गुनहगार की इताअत नहीं। बंदे पूरा रमजान हमारा सर खाते हैं, शिया तरावी क्यों नहीं पढ़ते, शिया तरावी क्यों नहीं पढ़ते, शिया तरावी क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि अल्लाह ने हमें बताया है ना काफिर की इताअत करनी है, ना गुनहगार की इताअत करनी है, ना नाशुक्रे की इताअत करनी है, ना बदकार की इताअत करनी है। हमें पता है ये पढ़ाई किसने है, इसीलिए हम नहीं पढ़ते। बात हो तो अल्लाह के कुरान से हो भाई। कोई तो मयार है ना अल्लाह के बनाए हुए का भाई, कोई पैमाना तो है ना। क्या हर हैरा गैरा नत्थु खैरा उठ के रहनुमा बन जाएगा, इमाम बन जाएगा? तवज्जो है जी? कैसे हो सकता है? याद रखिएगा, मासूम होने के लिए एक और शर्त पढ़ूं कुरान से। जो कुरान सुने भाई, मैं तो कुरान ही सुनाऊंगा। और अब तक मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितनी आयतें पढ़ चुका हूं आज की से एक तकरीर में। तवज्जो है ना जी? पढ़ूं कुरान से। पहले मैंने नबी होने की शर्तें पढ़ी हैं, अब मैं मासूम की शर्त पढ़ने लगा हूं। अहलियत क्या है मासूम होने की, काबिलियत क्या है? अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। कसम है सितारे की जब वो झुका। सितारे की कसम नहीं खाई, उसके झुकने की खाई है। अगर सितारे की खाता तो सितारे तो बड़े थे आसमान पर, मगर उस सितारे की खाई जिसने बुलंदी को छोड़ा और आले मोहम्मद के दर पे सजदा रेज हुआ। पता चला ये दरवाजा ही ऐसा है, बुलंदी को छोड़कर इस दरवाजे पे जितना झुकोगे उतने बुलंद हो जाओगे। तवज्जो है? सलवात भेज आले मोहम्मद पे। मेरे इज्जतों वाले भाई तशरीफ लाए हैं, उन्हें दरूद के साए में पहुंचाए। और माशाल्लाह सैयदादे भी हैं, और दरूद जो है वो सैयदों का हिस्सा है। बुलंद तरीन सलवात के साए में पहुंचाएं। बस आप ही का इंतजार था हुजूर, आप आ गए। बस मैं फिक्रा मुकम्मल करने लगा। याद रखिएगा, जहां हम बात छोड़ रहे हैं कल इसी लफ्ज से फिर आगे गुफ्तगू शुरू करेंगे। तवज्जो है जी? क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। कसम है सितारे की जब वो झुका, तुम्हारा साहिब न कभी भटका है न कभी गुमराह हुआ है। पता चला नबी वो होता है जो ना भटके ना गुमराह हो, ना भटके ना गुमराह हो। कसम खाई है सितारे की, जब उतरा आले मोहम्मद के दर पे तो क्या ये ऐसे ही अचानक से उतर गया? जो बोल सकते हैं क्या ये एकदम से अचानक से उतर गया? नहीं। आओ इमदाद अली हैदरी अर्ज करने लगा है कि ये सितारा दरे ज़हरा पे दरे आले मोहम्मद पे उतरा कैसे है। परवरदिगार आलम ने इत्माम क्या किया है कि परवरदिगार आलम ने सितारे को भेजने से पहले रहमान रहीम करीम अल्लाह ने अजराम फल्की का इजलास तलब कर लिया और आवाज दे के कहा, कौन है तुम में से जो बतूल के दरवाजे पे कमी बन के जाए? एक मरतबा नजर आजम सूरज आगे बढ़ा, आवाज दे के कहता, परवरदिगार मैं सूरज हूँ, तूने मुझे नजर आजम बनाया है, मेरी शरीयत में बड़ी अहमियत है, मैं रोशनी देता हूँ, मैं फसलें पकाने के काम आता हूँ, मैं होता हूँ तो रोशनी होती है, मैं गरूब हो जाऊं तो अंधेरा छा जाता है, मेरे वक्त से नमाजों के औकात मुअज्जन किए जाते हैं, मुझे ये शरफ अता कर मैं बतूल का कमी बन के जाऊं। आवाज़े कुदरत आई, सूरज सामने से हट जा, तेरे मिजाज में शोखी है और वो खारी शोखी वालों को पसंद नहीं करता। एक मर्तबा सूरज पीछे हटा, चांद आगे बढ़ा, चांद आगे बढ़ के कहता, परवरदिगार तूने मुझे चांद बनाया है, मेरी भी बड़ी शरीयत में अहमियत है, बेशक नमाजें पढ़ी सूरज के मुताबिक जाती है, लेकिन महीनों के तारीख का तायन मैं करता हूँ और रोजों
का तयन मैं करता हूँ। जब ये सूरज नहीं होता, मेरी रोशनी से, मेरी ठंडक से लोग शिफा याब होते हैं। मुझे इज्जत अता कर, मैं बतूल का कमी बन के जाऊं। आवाज़े कुदरत आई, चांद तू भी हट जा, तुझ पे दाग है और वो घर बेदाग है, तुझ पे दाग है और वो घर बेदाग है। जब चांद पीछे हटा, एक मर्तबा ज़ोहरा सितारा अपने मुकद्दर के ताले को आजमाने के लिए आगे बढ़ा। कहता परवरदिगार मुझे ये शरफ अता कर, मैं बतूल का कमी बन के जाऊं। आवाज़े कुदरत आई, तेरी आजिज़ी हमें पसंद आई है, तू ज़ोहरा है वो ज़हरा। अल्लाह ने आले मोहम्मद को जितनी इज्जतों से नवाजा था, उससे कहीं ज्यादा उम्मत ने दुख दिए हैं। सिर्फ तबर्रुकुन एक जुमला मसाइब का, मेरे भाई बढ़ेंगे मसाइब। मैंने कल ये बात हदिया की थी। 28 रजब को मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ा, बल्कि फिक्र तब्दील करूं, हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया। और जब बतूल ज़ादियाँ मदीने से निकली हैं ना, जब तक मदीने का आखिरी घर नजर आता रहा है, अली की बेटी हसरत से मुड़ मुड़ के देखती रही, काश कोई मेरे नाना मोहम्मद का कलेमा पढ़ने वाला आए और हमें भी आके कहे अल्लाह करे खैर से जाओ, खैर से वापस आओ, अजरोकुम अलल्लाह, अजरोकुम अलल्लाह। सिर्फ एक फिक्रे की जहमत है, बस आपकी आंखें नम हो गई और गिरिए पे मजलिस मुकम्मल हो जाती है। अज़ादारों, जब ये रुखसत हुआ ना कारवां, अभी चंद कदम चला था कि ये कारवां रुक गया, ये कारवां रुक गया। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा ना, तो एक मर्तबा अब्बास की मां उम्मुल बनीन आई, एक मर्तबा शहजादी के एहतराम में आका हुसैन भी नीचे उतरे, गाजी शहनशाह भी घोड़े से उतरे, और न मोहम्मद अली अकबर सारे जमाना ने बनी हाशिम सवारियों से नीचे उतरे। एक मर्तबा बीबी करीब आई हुसैन के, कहा हुसैन मैं तेरी क्या लगती हूं? कहा आप मेरी अम्मा हैं। कहा नहीं, मैं तो कनीज बन के आई थी सैयदा के बेटों की, थोड़ी देर के लिए अब्बास मुझे दे दे। कहा अम्मा आपका बेटा है, ले जाइए, बर्दाश्त करोगे नदारो? अब्बास को लेकर अब्बास की मां कब्र रसूल पे आ गई। कहा अब्बास अपना दायां हाथ रख कब्र रसूल पे और बायां हाथ रख मां के सर पे। दायां हाथ रखवाया कब्र रसूल पे, बायां हाथ रखवाया अपने सर पे। कहा अब्बास कब्र रसूल और मां के सर की कसम खा के वादा कर, जब तक जिंदा है ज़ैनब की चादर नहीं छिलेगी। अल्लाह लानतुल्लाह कौम में